नमस्कार, मैं दीपंकर। आज बात करेंगे कि आई फाइनेंस में कितना पोस्ट होता है, किस तरह के पोस्ट होते हैं, कौन-सा कौन-सा पोस्ट होता है। एज़ ए ग्रेजुएट फ्रेशर आप आई फाइनेंस में कौन-सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो और आई फाइनेंस में जितने भी पोस्ट है, वो सब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने भी क्वेश्चन किया था कि सर आई फाइनेंस के फील्ड ऑफिसर के ऊपर क्या-क्या पोस्ट होता है और ये पोस्ट में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी जॉब में अगर आप जॉइन करना चाहते हो, नया-नया फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, नया-नया फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसके बाद जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। देखिए, आई फाइनेंस से बात करने से पहले जान लेते हैं कि आई फाइनेंस क्या-क्या लोन देता है। आई फाइनेंस बेसिकली अभी एमएसएमई लोन प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। एमएसएमई मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। सिक्योर लोन और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर लोन होता है कि कोई भी जब आप लोन लेते जाते हो, लोन लेने के टाइम कुछ चीज गिरवी रखते हो या जमा रखते हो, इसको बोलते हैं सिक्योर लोन। और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन होता है कस्टमर के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करके, कस्टमर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके कस्टमर को एक लोन दिया जाता है, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। तो दोनों तरह की लोन में बता दिया। अभी आता है मेन टॉपिक कि आई फाइनेंस में कौन-सा डिपार्टमेंट होता है। देखिए, आई फाइनेंस में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, नीचे होते हैं फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर का काम क्या होता है? फील्ड ऑफिसर का काम होता है सोर्सिंग करना। सोर्सिंग मतलब फील्ड में जाके नए-नए कस्टमर से बात करना और कस्टमर को बताना कि आई फाइनेंस आपको मतलब मार्केट में लोन दे रहा है, आपको चाहिए नहीं, चाहिएगा नहीं। ये हो गया सोर्सिंग ऑफिसर। उसके ऊपर आते हैं ब्रांच क्रेडिट मैनेजर। ब्रांच क्रेडिट मैनेजर क्या करते हैं? जब आप कोई भी फाइल सोर्सिंग करते हो, सोर्सिंग करने के बाद वो चला जाता है क्रेडिट अंडरराइटिंग। क्रेडिट अंडरराइटिंग जो होता है, वो होता है मेन ऑफिस से। मेन ऑफिस में चेक किया जाता है कस्टमर कैसे लोन पेमेंट किया, कस्टमर का पेमेंट ठीक-ठाक है कि नहीं, कस्टमर कितना लोन चला रहा है, सही से पेमेंट किया है कि नहीं। वो सब देखने के बाद जो है क्रेडिट अंडरराइटिंग होने के बाद अगर वहाँ से अप्रूवल आता है, फिर आता है वो पोस्ट, वो जो लोन का फाइल वो आता है ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के ऊपर। अभी ब्रांच क्रेडिट मैनेजर का काम क्या है? ब्रांच क्रेडिट मैनेजर जो है, जो कस्टमर का फाइल फील्ड ऑफिसर सोर्सिंग करेगा, उस फाइल को जाके चेक करने के लिए कि हाँ, कस्टमर का जो एड्रेस दिया है वो सही है कि नहीं, कस्टमर कहाँ कितने दिन से दुकान कर रहा है, कस्टमर का बैकग्राउंड चेकिंग करने के बाद फिर क्या करेंगे, जो है ब्रांच क्रेडिट मैनेजर को अगर सही लगता है तो फिर क्या करते हैं, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर उसको अप्रूवल देते हैं। फिर अप्रूवल हो गया, उसके बाद आते हैं ब्रांच में होता है ऑपरेशन मैनेजर। ऑपरेशन मैनेजर का काम क्या है? ऑपरेशन मैनेजर का काम होता है ब्रांच में जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सब करना। अप्रूवल होने के बाद कस्टमर जो है ब्रांच में आएगा, कस्टमर नैच के लिए डॉक्यूमेंटेशन जमा करेगा, कुछ साइन भी उनको करना पड़ता है। तो ऑपरेशन मैनेजर का काम है जितना भी ऑपरेशन टाइप मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सब कंप्लीट करना। 3 पोस्ट यहाँ पे मैं बता दिया। पहले फील्ड सेल्स ऑफिसर, जो जो फील्ड में मतलब लोन सोर्सिंग करता है, उससे पहले होता है, उससे ऊपर होता है ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर, उसके बाद है उसके बाद है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, उसके ऊपर है ब्रांच मैनेजर। तो जो फील्ड ऑफिसर है में हाँ, ऑफिसर है, उसमें जॉइन करने के लिए 2 साल का या 1 साल का सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ-कुछ क्षेत्र में फ्रेशर को भी हायर कर रहा है आई फाइनेंस। तो ये बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है और कंपनी जो है, कंपनी को एक ग्रेट प्लेस टू वर्क से सर्टिफिकेट भी मिला है। और ये सर्टिफिकेट सब कंपनी को नहीं मिलते, जो कंपनी का वर्किंग कल्चर अच्छा है उसी को मिलता है। तो ये बात भी आप जान लो कि आई फाइनेंस का अभी तो वर्किंग कल्चर भी ठीक ठाक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये हो गया फील्ड ऑफिसर, उसके ऊपर हो गया ब्रांच क्रेडिट मैनेजर। ब्रांच क्रेडिट मैनेजर में जॉब करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए एमबीए या बीकॉम। एमबीए या बीकॉम। एमबीए अगर होगा तो बहुत ही बढ़िया। एमबीए हो गया तो आपको डायरेक्ट भी जॉइन करवा सकता है, लेकिन एमबीए अगर नहीं है तो कम से कम 2 साल का जो है मतलब क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप अप्लाई कर पाएँगे। तो
इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट करते हो तो क्रेडिट का एक्सपीरियंस होगा तो आपको ले लेगा, नहीं तो एमबीए होना चाहिए क्रेडिट के लिए। अभी ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का काम है डॉक्यूमेंटेशन का। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल का ऑपरेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी प्राइवेट फार्म या फाइनेंस कंपनी में, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है। तो इसमें भी आपका ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन में चला जाएगा। उसके ऊपर आता है ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट, लेकिन ब्रांच मैनेजर यहाँ पे हायर करने के लिए आपको 2 से 3 साल का ब्रांच मैनेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको ब्रांच मैनेजर पोस्ट में हायर करेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी पोस्ट में मतलब ग्रेजुएट चलेगा। सिर्फ अगर आप क्रेडिट में काम करना चाहते हो तो इसलिए आपको जो है कॉमर्स या एमबीए का मतलब डिग्री होना चाहिए। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन चीज हो गया है आरसीयू, रिस्क कंट्रोल यूनिट। रिस्क कंट्रोल यूनिट सब प्री फाइनेंस कंपनी का एक बैकबोन, एक क्वालिटी मेंटेन कंपनी हो मतलब चीज होती है। अगर कोई भी कंपनी का आरसीयू सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, कंपनी के बहुत ज्यादा बिजनेस लॉस हो सकता है। तो आरसीयू क्या काम करता है? आरसीयू काम करता है कि जब भी आप कोई भी लोन बांटते हो, वो तो आपका क्रेडिट अंडरराइटिंग के पास आता है, ब्रांच मतलब क्रेडिट मैनेजर के पास जाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है आरसीयू के पास भी जाता है। तो आरसीयू क्या करता है, वो किसी की डॉक्यूमेंट्स में अगर शक होता है तो आरसीयू जाके चेक भी करता है। कुछ कुछ क्षेत्र में आरसीयू क्या होता है, लोन डिसबर्समेंट के बाद भी जाके चेक कर सकता है कि सही कस्टमर है कि नहीं। तो आरसीयू एक बहुत ही अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, और ऑडिट आरसीयू का बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी मतलब आई फाइनेंस में आपका है सेल्स सेल्स ऑफिसर, उसके बाद है क्रेडिट मैनेजर, उसके बाद है ऑपरेशन मैनेजर, उसके बाद है ब्रांच मैनेजर, उसके बाद है आरसीयू या ऑडिट। ये 4-5 डिपार्टमेंट रहता है आई फाइनेंस में। अभी तो ये चल रहा है, बाद में अगर कोई भी बढ़ता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, लेकिन अभी मेरे को जितना पता है ये 4-5 डिपार्टमेंट से ही फाइनेंस चल रहा है। और वीडियो अच्छे लगे, कंटेंट अगर अच्छा लगा, मेहनत अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।